नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वैद्य सार्थक चौहान। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपने पूर्व की वीडियोस में मुझे बेहद अपने प्यार और सहकार से अभिभूत कर दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, पुरानी वीडियो यानी कि भाग 1 जो हमने बनाया था, यह उसका दूसरा भाग है जो हमने हाइपर सेंसिटिविटी ग्लैंड्स के पेशेंट्स यानी जो शीघ्र पतन के रोगी होते हैं उनके लिए हमने अपलोड की थी वीडियो। उस पर आप सभी लोगों ने काफी अपना प्यार जताया है। जो लोग भाग 1 नहीं देख पाए हैं वो जाकर के भाग 1 देखिएगा, फिर ये भाग 2 देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। शीघ्र पतन का रोग किस प्रकार होता है, इसमें सर्वप्रथम जो भारतवर्ष में आजकल एक समस्या आ रही है वह है सेंसिटिविटी ग्लैंड्स की। सेंसिटिविटी ग्लैंड्स होता क्या है, या फिर अति उत्तेजना के कारण व्यक्ति जल्दी डिस्चार्ज क्यों हो जाता है, उसका प्रमाण मैं आज आपको 1 नहीं 2 नहीं 2-3 बुक्स से मैं आपको दूंगा। और ये भी बताऊंगा जो आज मैं दूसरे भाग में औषधियां बताने वाला हूं वह औषधियां किस प्रकार काम करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। हाइपर सेंसिटिविटी ग्लैंड्स वो रोग है जिससे भारतवर्ष का युवा और भारतवर्ष का पुरुष समाज जो है जूझ रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी ग्लैंड्स, बार बार इस शब्द का जैसे ही मन में किसी के भाव आता है तो आप समझ रहे होंगे इसके नाम में ही कि सेंसिटिविटी ग्लैंड्स यानी कि पेनिस में कहीं ना कहीं सेंसेशन ज्यादा होती होगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जल्दी डिस्चार्ज हो जाता होगा। तो शीघ्र पतन का यह पर्याय बन चुका है। और इसका आयुर्वेद या एलोपैथ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एलोपैथ में जब हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए कोई आता है तो पहले वो एलोपैथ या होम्योपैथ में ट्रीटमेंट लेने के बाद आता है हमारे पास, और कई बार तो वो आयुर्वेद में भी कई डॉक्टरों या कई वैद्यों के पास होकर के आता है। तो कई लोगों को लगता है इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि आपका डॉक्टर अच्छा है, क्योंकि मैं आपको पुनः बता दूं बाजी कारक या बाजीकरण शास्त्र में जो बाजी कारक औषधियां हैं उनमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि कोई वैद्य अपनी पूर्ण महत्ता यानी कि पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण होकर के उन दवाइयों को तैयार करता है, निर्मित करता है और अपने पेशेंट्स तक पहुंचाता है, तो 30 नहीं 40 नहीं 50 नहीं 60 नहीं 90 दिनों के मात्र सेवन से, मात्र 90 दिनों यानी 3 महीने के सेवन से व्यक्ति अपने रोग से संपूर्ण छुटकारा पा सकता है, चाहे वह किसी भी एज फैक्टर का क्यों ना हो। चाहे वो 39 साल का हो, चाहे वो 42 साल का हो, चाहे वो 55 साल का हो, चाहे वो 62 साल का हो, चाहे वो 69 साल का हो। मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं आपको बिना देर किए दवाइयों का सेवन करना बताता हूं तो उससे पहले मैं सावधानी बता देता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, जो औषधियां मैं बताता हूं बिना वैद्य की सलाह के कभी भी ना लें, चाहे वो हमसे सलाह लें या किसी और से सलाह लें। जो भी आपको बेहतर सलाह, अच्छी सलाह दे सकता है तो आप उनसे सलाह के अनुसार ही अपने लिए दवाइयां बनवा करके प्रयोग करें। वीडियो का उद्देश्य है आपको आयुर्वेद से अवगत कराना, आयुर्वेद की उन महान औषधियों से अवगत कराना जिन औषधियों को आज का भारतीय समाज भूल चुका है। मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए मैं आपको प्रथम औषधि से अवगत कराना चाहता हूं जो बेहद ही मेरे लिए खास है और बेहद ही प्यारी भी है, जो आजकल भारतवर्ष में नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि बिना इस औषधि के योग जो है अधूरा रहता है। तो बहुत सारे वैद्य इसको निर्मित करके दे सकते हैं, तो अपने वैद्य से जो है आप निकटवर्ती वैद्य से सलाह करें और उससे बताएं कि भाई मुझे ये वाली दवाई चाहिए, तभी ये दवाई आपको मिल पाती है। अन्यत्र बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, लेकिन इसका जो मेन जो फॉर्मूला है उसमें एक तत्व पड़ता है जिसको अहिफेन बोल देते हैं, अफीम जिसको बोल देते हैं। भारत में वह लाइसेंस प्राप्त जो धारक होते हैं, हर्बल ड्रग्स मैन्युफैक्चरर, वही इसको तैयार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे अपनी दवाइयां बनवा करके मंगवा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहली औषधि है जाति फलादी बटी स्तंभक। जाति फलादी बटी स्तंभक, इस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, बैद्यनाथ कंपनी की है, 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है, बल वीर्य एवं शक्तिदायक योग होता है। तो इस पर 1234 रुपए की ये 10 गोलियां मिलती हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाना चाहता हूं कि ये जो दवाई है, ये जो औषधि है, ये किस प्रकार आती है। ये इस तरीके से इसके कुछ फॉर्म में टैबलेट्स आती हैं, जिस टैबलेट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम प्रयोग करना होता है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें अहिफेन यानी अफीम का प्रयोग होता है, इसलिए बड़ी सावधानी से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक पेपर निकलता है, उस पेपर को मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जाति फलादी बटी स्तंभक जो
आयुर्वेद सार संग्रह है, उसमें इसका वर्णन है। मैं अभी आपको बता दूंगा किन किन चीजों से मिलकर के ये बनती है। ये आसानी से मिलती नहीं है, तो यदि किसी के पास उपयोग में हो या किसी के पास रखी हो तो वह बिल्कुल हमसे फॉर्मूला पूछ सकता है। इससे अन्य अन्य भी हम फॉर्मूला बताते हैं, तो मैं आपको बताता हूं ये बात। यह प्रचुर स्तंभन, शक्तिदायक, बल वीर्य वर्धक एवं शीघ्र पतन नाशक है। विलासी पुरुषों को इसका सेवन करना जरूर चाहिए, ठीक है, यानी सेवन करना लाभदायक है। 1 से 2 घंटे तक आवश्यकता अनुसार स्त्री संभोग के 1 घंटे पूर्व खूब ओटा हुआ मिश्री या चीनी मिला भैंस अथवा गाय के दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए। वीडियो लंबी हो सकती है, जो बोर हो रहे हो वो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिसको जानकारी चाहिए तो वो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब देखिएगा, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बता देता हूं। इसके सेवन काल से सवेरे शाम बृहद पूर्ण चंद्रस की 1-1 गोली अश्वगंधारिष्ट जो सिरप आता है वह इसके साथ सेवन करते हैं। और मृत संजीवनी शुरा नाम की एक औषधि आती है जो यकृत और कामोद्दीपक के रूप में बहुत अच्छे से प्रचुर मात्रा में उपयोग में लाई जाती है। आजकल वह बहुत कम मिलती है, तो इससे लेने से, इनका योग लेने से इंद्रिय में श्री गोपाल तेल यदि जो बैद्यनाथ कंपनी का आता है वह लगाते हैं तो अपूर्व लाभ होता है। यह अहिफेन, नोट में देखिएगा इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यह अहिफेन मिश्रित योग है, अतः स्तंभन के लाभ से 1-2 गोली से ज्यादा ना लें। मैं आपको बहुत प्यारी बात बता देता हूं, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है चिकित्सक की देखरेख में ही ले। तो जाति फलादी बटी स्तंभक, पूर्व में भी मैंने इसका एक योग बताया है, बहुत शानदार औषधि है। कई पेशेंट्स पर हमने इसका उपयोग किया है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो जाति फलादी बटी स्तंभक सुबह और शाम 1-1 टैबलेट, जैसा कि जाति फलादी बटी स्तंभक के अंदर लिखा हुआ था उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। और हम आपको बता रहे हैं बैद्यनाथ कंपनी का पूर्ण चंद्रस बृहद वाला जो गोल्ड में आता है, 450 रुपए की 10 गोली आती हैं। 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है, अब इसका रेट बढ़ चुका है। सुबह और शाम 1-1 गोली, सुबह और शाम 1-1 गोली जाति फलादी बटी स्तंभक में से, सुबह और शाम पूर्ण चंद्रस में से 1-1 गोली आपको लेनी है। और आप पाएंगे कि आपके अंदर जोश और ऊर्जा से आप ओतप्रोत हो चुके हैं और आपको नई ऊर्जा का संचार जो है शरीर के अंदर से मिलना शुरू हो गए और आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होंगे। तीसरी औषधि बिना देर किए मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है हमारे पास डाबर कंपनी की कामनीबिड। कामनीबिड इस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पुरुष शक्ति के लिए आती है, केसर और जायफल के साथ आती है। 30 टैबलेट आती हैं इसकी, 735 रुपए की मिल जाती है। सुबह और शाम इसको 1-1 टैबलेट के रूप में आपको सेवन करना है। पहली होगी जाति फलादी बटी स्तंभक, दूसरी हो गई है पूर्ण चंद्रस, तीसरी हो गई है कामनीबिड। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर के वीडियो दोबारा देख लिया करें अगर कोई बात रह जाया करे तो। तीसरी औषधि जो हमने बताई है कामनीबिड, ये देखिएगा कामनी विद्रावण रस की जगह इसको प्रयोग करना है, क्योंकि कामनी विद्रावण रस भी भारतवर्ष में बैन है, वह मिल नहीं पाता है क्योंकि उसमें भी अफीम का प्रयोग होता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीघ्र पतन का जो रोगी होता है उसको यदि ठीक होना है तो वह जायफल का प्रयोग जरूर करेगा। जायफल का प्रयोग क्यों करेगा, मैं एक बुक का आपको बताता हूं, भेषजय कल्पना विज्ञान इसका नाम है बुक का, और इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो शुक्रल वाला इसका पोर्शन है, जो 86 नंबर पेज पर यह आता है, शुक्र को उत्पन्न करने वाली औषधियां और उनसे निकलने वाले द्रव्य, जिसमें जायफल और कोंच बीज, जिसे आत्मगुप्ता के नाम से भी आयुर्वेद सार संग्रह में वर्णित है, तो वो लोग जो जानते हैं आयुर्वेद को वो समझ पाएंगे। कोंच का बीज बिना शुद्ध किए जो लोग खाते हैं उनको आराम नहीं होता है, फिर उनका आयुर्वेद से भरोसा खत्म हो जाता है। देखिए इसमें एक श्लोक है, प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनम बृहति फलम जाति फलम स्तवकम च शोषणी च हरितिकी, यानी कि जो हरड़ यानी हरितिकी होती है और जो जाति फलम यानी कि जो जायफल होता है वह स्तंभक होता है। और भाव प्रकाश निघट्टू जी ने भी इसके बारे में वर्णन किया है कि ये जो होती हैं जायफल जो शुक्र को रोकता है और हरितिकी जो होती है शुक्र को यानी कि वीर्य को सुखाती है। मेरे प्यारे साथियों, यदि कोई भी स्तंभक औषधि है तो उसके अंदर जायफल का प्रयोग जरूर होगा, बिना जायफल के वह काम नहीं करेगी। ये लिखा हुआ है भेषजय कल्पना विज्ञान में। जाति फलादी बटी स्तंभक का ऐसा ही प्रयोग और अन्य अन्य किताबों में भी है, अन्य अन्य बुक्स में भी है। तो मैं बिना देर किए आपको चौथी और शानदार औषधि बताता हूं, यह है मकरध्वज बटी। ये बहुत सारे पैक हैं, इसका एक पैक आता है मकरध्वज बटी का, 5 ग्राम में आती है 397 रुपए में। साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है, प्रमेह शीघ्र पतन शक्तिवर्धक एवं बल वीर्यवर्धक रसायन होती है। बहुत शानदार रिजल्ट है। सुबह और शाम
एक एक टैबलेट लेनी है। एक टैबलेट जाति फलादी बटी स्तंभक हो गई, एक टैबलेट होगी पूर्णचंद रस हो गई, और एक होगी कामनी बिड हो गई, और एक हो गई है मकरध्वज बटी। कौन सी? सिद्ध करके भी इसको ले सकते हैं। कोई अगर निकटवर्ती अच्छा वैद्य है तो वह इसको सिद्ध करके भी दे सकता है। हम जो अपने पेशेंट्स तक पहुंचाते हैं बिना सिद्ध किए इसको नहीं पहुंचाते हैं, नहीं तो इसका उपयोग वो करते हैं और उनको अच्छा खासा आराम नहीं मिल पाता है, जिसके फलस्वरूप लोग बाग शिकायत करते हैं और कहते हैं कि भाई आयुर्वेद से हमको आराम नहीं हो रहा। आयुर्वेद ब्रह्मा जी का ज्ञान है, आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी का ज्ञान है, और आयुर्वेद को केवल वही व्यक्ति सिद्ध कर सकता है जो व्यक्ति धार्मिक होगा। अधार्मिक व्यक्ति केवल इससे पैसे कमा सकते हैं, अन्यथा उनके मरीजों को आराम नहीं होता है, पेशेंट्स को आराम नहीं होता है, और लोग इसका बहुतायत में फायदा भी उठा रहे हैं। मैं बिना देर किए आपको 5वीं औषधि बताना चाहता हूं, जो पूर्व की मैंने वीडियो में बताई थी। ये भाग 2 चल रहा है, भाग 1 जाकर के देख लीजिएगा। यह है वीर्यशोधन बटी। भाग 1 में भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो वीर्यशोधन बटी व्यास फार्मास्यूटिकल कंपनी की आप लीजिएगा, और आप पाएंगे कि सुबह और शाम एक एक टैबलेट लें अगर आप नॉर्मल आपकी समस्या है, और यदि गंभीर समस्या है तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम लें। पुनः मैं आपको बता दूं, जब भी ये रोग किसी व्यक्ति को लगता है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थता का जो है शिकार हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यदि कोई व्यक्ति शीघ्र पतन का रोगी है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हाइपर सेंसिटिविटी ग्लैंड से छुटकारा पाना चाहता है और थोड़ा सा समय हमें दे सकता है, तो वह स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कॉल करे, कांटेक्ट करे और हमसे सलाह ले, और हमसे घर बैठे दवाइयां भी वह मंगवा सकता है। क्योंकि मार्केट में भारतवर्ष में हर जगह हर दवाइयां अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। भारतवर्ष में औषधियां तो बहुत हैं, औषधियों का खजाना भी है, लेकिन उनको पहचानना कैसे है? वह एक बिना वैद्य की सलाह लिए कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। अंत में मैं आपको जो औषधि बताने वाला हूं वह है 6ठी औषधि, बहुत शानदार, धूतवापेश्वर कंपनी की अश्वगंधारिष्ट। 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम इसका सेवन करना है। अश्वगंधारिष्ट कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहली है जाति फलादी बटी स्तंभक, दूसरी है पूर्णचंद रस बृहद वाला, तीसरी है कामनी बिड, चौथी है मकरध्वज बटी, और 5वीं है वीर्यशोधन बटी, और 6ठी है आपकी अश्वगंधारिष्ट। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बता देता हूं। कोई भी व्यक्ति यदि शीघ्र पतन का रोगी है, यदि वो हमारी वीडियो देख रहा है, तो हमसे एक बार जरूर संपर्क करें। दूसरी बात मैं आपको बड़े प्यार से बताना चाहता हूं कि कोई भी औषधि हो बिना शरीर को ठीक किए, यानी कि जब तक आपका पेट ठीक ना हो, जब तक आपका मन ठीक ना हो, जब तक उसका सेवन करेंगे तो वह आपको आराम नहीं देगी। ऐसा लिखा हुआ है स्वास्थ्य व्रत जो विज्ञान है प्रोफेसर राम हर्ष सिंह का, इसमें लिखा हुआ है मानस रोगों में रसायन एवं बाजीकरण की उपयोगिता, यानी कि मस्तिष्क के जो रोग होते हैं बाजीकरण औषधियां उनमें भी काम करती हैं, और जो मस्तिष्क की औषधियां होती हैं वह बाजीकरण शास्त्र में भी काम करती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अनेक शास्त्रीय वाक्यों से स्पष्ट है बाजीकरण जो प्रभाव होता है शरीर की अपेक्षा मन पर अधिक प्रभावित रहता है। यानी कि कोई भी औषधि यदि आप ले रहे हैं तो वह यदि आप अपने मन को ठीक कर लें और आपके वेद में और आपके अंदर जो मित्रता वाला भाव है, यदि दोनों के मन में वो मित्रता वाला भाव है तो आपको 100% आराम होगा। नहीं तो पैसा लूटने की व्यवस्था सब लोगों ने बना रखी है। देखिएगा ये औषधियां महंगी होती हैं, जो व्यक्ति हमसे ही बनवाना चाहते हैं तो थोड़ा खर्चा तो उनका होता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से आराम को प्राप्त करते हैं। हमें सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई व्यक्ति एक बार दवाई मंगवाने के बाद में, एक बार औषधियां बनवाने के बाद में दोबारा हमसे संपर्क करता है, यानी कि हमें लगता है कि हाँ इस व्यक्ति का विश्वास हमारे प्रति प्रगट है। देखिएगा मैं आपको एक बात बता देता हूं, यह जो शीघ्र पतन जो रोग है, यानी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, सबको लंबा सेक्सुअल समय लेना है, लंबा सेक्स के प्रति जो है उनका आकर्षण है और वह लंबे समय तक अपनी बिस्तर में परफॉर्मेंस अच्छी देना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको सेरोटोनिन हार्मोन बोल देते हैं, जो हमारी पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोल देते हैं वह उसका जो है रिसाव करती है। देखिएगा ये जो अहीफेन होता है, पहले तो अहीफेना सब आता था, जो हमारे गुरुजी हमसे बताते थे कि भाई बेटा अहीफेना सब आता है। आजकल तो सारी चीजें गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं क्योंकि लोग दुरुपयोग ज्यादा करते हैं उपयोग की जगह। तो देखिएगा सेरोटोनिन हार्मोन को जब कंट्रोल होना शुरू हो जाता है नेचुरली, चाहे वह मस्तिष्क के किसी भी चक्र के कारण हो, जैसे मैं आपको बता देता हूं स्वादिष्टान चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र तक 7 चक्रों का वर्णन है आयुर्वेद में, 7 धातुओं का वर्णन है और 3 दोषों का वर्णन है। तो जिस व्यक्ति के
वात पित्त कफ त्रिदोष जो होते हैं वो त्रिदोषानुगत ये बीमारी होती है। त्रिदोष जब उसके जो है विचलित हो जाते हैं, जब उसके दोषित हो जाते हैं, यानी वात पित्त कफ के अंदर जो है इनबैलेंस हो जाता है, तब उस व्यक्ति को यह समस्या होती है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे कपिकच्छु यानी कोंच का बीज जैसे कुछ बाजीकरण औषधियों पर अनुसंधान किए गए हैं आधुनिक जगत में, तो उनसे देखा है कि ये जो होते हैं ये एंटी डिप्रेशन के रूप में भी काम करते हैं व्यक्ति के शरीर पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो औषधियां हम बताते हैं ये कोई बिना प्रयोग करी औषधियां नहीं है, शानदार और जबरदस्त औषधियां हैं। पहली मैं आपको बताना चाहता हूं, पुनः एक बार रिमाइंड करा देता हूं, जाति फलादि बटी स्तंभक। दूसरी है पूर्ण चंद्रोदय रस, ठीक है, पूर्ण चंद्र रस, सॉरी ये चंद्रोदय याद आ रहा है क्योंकि आज सुबह चंद्रोदय के बारे में एक जगह जिक्र चल रहा था। चंद्रोदय रस भी नहीं मिल पाता है। बहुत सारी दवाइयां तो आयुर्वेद को पछाड़ने के लिए, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आयुर्वेद को पछाड़ने का जो काम रहा है वो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी में रहा है। आजकल आयुर्वेद के नाम पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बेचने के लिए तत्पर है और लोग खरीद रहे हैं। हर्बल के नाम पर कुछ भी टैग दे रहे हैं, लेकिन उससे किसी को आराम नहीं होता है। कोई कह रहा है चने पीस के खा लो, कोई कह रहा है फलानी चीज पीस के खा लो, कोई कह रहा है कुछ, लेकिन जब तक आप शुद्धता को प्रमाणित नहीं कर लेंगे, जब तक आयुर्वेद की औषधियां किसी काम नहीं आएंगी आपके, और आपका आयुर्वेद से भरोसा खत्म होता चला जाएगा। यदि आपको आयुर्वेद पर भरोसा प्रगाढ़ करना है, यदि आप अपने शीघ्र पतन के रोग से, हाइपर सेंसिटिविटी ग्लैंड्स जैसे गंभीर रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपका मैं स्वागत करता हूं। आप आइए आयुर्वेद की शरण में, थोड़ा सा हमें समय दीजिए। और देखिएगा आप सभी के लिए खुशखबरी भी है। जो लोग यूट्यूब परिवार में हमारे नए हैं, हम लोग आपको बताना चाहते हैं, एनसीआर में एक जगह पड़ती है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, वहां पर हम लोग अपना एक नया उपक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी ही कुछ समय में वह स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग थोड़ा लेट वीडियो देखेंगे, जब तक तो वो उपक्रम हमारा स्टार्ट हो चुका होगा। तो जो ग्रेटर नोएडा या एनसीआर के आसपास वाले लोग हैं, वह हमसे सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में एक बार हमसे मिल सकते हैं। हम अपनी विजिट किया करेंगे वहां, और हम चाह रहे हैं कि वहां हम किसी के माध्यम से जो रेजिडेंस वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा को लोगों को सिखा भी सकें, और जो लोग आयुर्वेद के प्रति रुचि रखते हैं उन व्यक्तियों को हम सभी को आमंत्रित करते हैं, और वह आइए और हमसे मिलिएगा और अपने स्वास्थ्य का जो आनंद लीजिएगा, अपने जीवन का आनंद लीजिएगा, अपनी सेक्सुअल लाइफ का जो है आनंद लीजिएगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों को खुश रखिएगा और खुद भी खुश रहिएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बड़ी बात बता देता हूं, जैसे पेट की भूख होती है कि उसको खाना जरूर चाहिए, ऐसी व्यक्ति के शारीरिक भूख भी होती है जिसमें कामाशक्ति होती है। देखिएगा ओशो ने एक बुक लिखी, संभोग से समाधि की ओर। भारतवर्ष में वह सबसे ज्यादा मात्रा में बिकी। लोग सोचते हैं कि भाई देखिए संभोग से समाधि की ओर, यानी कि ओशो ने उसमें साफ शब्दों में लिखा कि आप इतना संभोग कर लीजिए कि आपको समाधि प्राप्त हो जाए, आपका मन उससे विचलित हो जाए। लेकिन उसके लिए भी तो पहले आपको कहीं ना कहीं संभोग यानी सेक्स को एक अपने उच्च लेवल तक जाना पड़ेगा और उस सेक्स को सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही प्यारी बातें कि देखिए काफी सारी बुक्स के अध्ययन करने के बाद हमें एक चीज का बड़ा अनुभव हुआ है, और वो अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है कि बहुत सारे लोग तरह तरह की औषधियां स्वयं से प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण रूप से लाभ हो, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें और अपने लिए घर बैठे औषधि मंगाने की जो हम लोगों ने सुविधा उत्पन्न कर रखी है, जो पैदा कर रखी है, उसका आप लाभ उठाएं। क्योंकि देखिएगा मैं आपको पुनः बताऊं कि जब तक आपको एक गाइड नहीं मिलेगा, जब तक आप अच्छे से अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिकॉज सेक्स इज एन आर्ट नॉट ए वर्क, ये मैं कई बार बोलता हूं। मैं आपको एक चीज का आश्वासन देता हूं, जो व्यक्ति आपको गारंटी दे तो या तो वह स्वयं भगवान है या फिर वह आपके साथ छल और फरेब कर रहा है। गारंटी वाले लोगों से दूर रहें। सस्ती आयुर्वेदिक दवाओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सस्ता कई बार भारी पड़ जाता है। और आपने किसी भी, जब भी आप औषधि का सेवन करें तो किसी ना किसी बहुत अच्छे वैद्य से आप मिलकर के उन औषधियों का सेवन करें, आपको 100% आराम होगा। ये भाग दो कैसा लगा, और इसमें जो मैंने वीडियोस में अपनी जो मैं औषधियां बताता हूं उनका योग आपको किस प्रकार का लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर कीजिए, क्या पता आपका ये एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। क्योंकि आज की डेट में आपने दीवारों पर अक्सर देखा होगा, निराश पुरुष मिले, ऐसा करते करते लोगों ने बहुत सारा जी का जंजाल बना दिया है। लोग अच्छे और बुरे में
भ्रम पैदा हो जाता है और उनको अच्छा और बुरा समकक्ष दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति हमसे प्रभावित हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं वास्तविकता में आयुर्वेद को सीखना, जो व्यक्ति चाहते हैं आयुर्वेद के उन गूढ़ रहस्यों को जानना, फोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, और घर बैठे औषधियां मंगा सकते हैं और हमसे आयुर्वेद के बारे में जानकारी और पढ़ भी सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी हमारी वीडियो के अंत तक जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।